Good morning, everyone. Welcome again on your YouTube channel Exam Hut. Yes, dear student, you can see here on the screen board, today's topic is related with the direct or indirect speech. And it's related with the class 10th syllabus. But indirectly, if I can say, it's not totally related with the class 10th. अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन फील्ड में तो वहां पर भी इसे आप देख सकते हैं. आप इवन 12th के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आप HBSC बोर्ड से अगर कर रहे हैं तो वहां पर इसे आप देख सकते हैं. जनरली आप 8th क्लास से लेकर 11th को अगर मैं स्किप कर दूं तो 12th तक जो है आप इस टॉपिक को देख सकते हैं एंड किसी भी कम्पिटिटिव फील्ड में हम इसे देख सकते हैं. अब इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पीच वर्ड जो है वो हम देख सकते हैं. यहाँ पर स्पीच जो है वर्ड, यहाँ पर स्पीच जनरली क्या है, किसे हम कहते हैं स्पीच को. स्पीच मीन टू से जब हम किसी से कन्वर्सेशन मोड में बात कर रहे हैं, कोई हमें अपने बारे में कुछ बता रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पीच कहेंगे. जैसे कोई हमारे यहाँ पर क्या आया है, कोई नेता आया है और वो हमें क्या दे रहा है भाई, भाषण दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं. मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब कोई बात बोली जाती है तो उसे हमने स्पीच का नाम दे दिया. अब स्पीच तो हो गया बट इसमें दो एलिमेंट ऐड हो गए. कौन से एलिमेंट ऐड हो गए बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलिमेंट ऐड हो गए. डायरेक्ट मीन टू से जब वो जो मिनिस्टर आया है वो डायरेक्टली किसको एड्रेस कर रहा है, पब्लिक को एड्रेस कर रहा है. इट मीन टू से वो क्या है, डायरेक्ट. बट उसके जाने के बाद जो पब्लिक वहां प्रेजेंट नहीं थी उसको हम बता रहे हैं कि मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट की है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, इनडायरेक्ट स्पीच को. तो हमारे यहाँ पर क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम नरेशन का नाम दे देते हैं. नरेशन मीन टू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन क्या हो गए, साइनोनिम्स हो गए एक दूसरे के. ठीक है, नाउ वी बिगिन द टॉपिक. तो सबसे पहले बेटा ये चीज का इंट्रो देना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों रखा गया है. अब यहाँ पर स्पीच को अगर मैं यहाँ अभी बताया मैंने, अगर मैं नरेशन बोल दूं तो नरेशन क्या है, इसका साइनोनिम है बेटा. ठीक है, साइनोनिम मीन टू से आप उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, नरेशन भी बोल सकते हैं. आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में क्या पढ़ा आपने, नरेशन को सॉरी स्टोरीज को पढ़ा लिटरेचर में, और वहां पर आपको कई बार स्टोरीज में बताया जाता है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑथर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी और एनी कैरेक्टर ऑफ इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. तो वहां पर हमने क्या सुना कि जो कहानी को सुना रहा है उसे हम नरेटर बोल रहे हैं. तो यहाँ पर नरेट किया जा रहा है, मतलब जो पब्लिक वहां पर प्रेजेंट नहीं थी उसको आप बता रहे हैं कि उसने मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट की. तो आप क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर की अनाउंसमेंट को नरेट करके सुना रहे हैं बाकियों को, मतलब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसलिए इसका नाम जो है वो क्या कहा जाता है, नरेशन भी कहा जाता है. देखो अगर हमें इसके बारे में डेफिनेशन अगर हम पूछें तो ये कह रहे हैं अगर डेली लाइफ में जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, दैट हैड टोल्ड अस बाय समबडी एल्स, वी डू दिस एक्टिविटी इन टू वेज. ये कह रहे हैं जब आप किसी से बात करते हैं या किसी से डायरेक्टली बात करते हैं तो दो तरीके से बात होती है. एक तो रिपोर्ट द स्पीच एग्जैक्टली एज वी हर्ड इट, एज इट इज, बात को आप यूं की यूं बता रहे हैं तो उसे कह दिया हमने डायरेक्ट स्पीच. आप देखो कई बार, अगेन मैं लिटरेचर पर आ रही हूं. लिटरेचर पर क्यों, क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है हमारा, इसलिए कई बार क्लास में लेसन पढ़ते हुए आप अपने चैप्टर में क्या देखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में बात आई है. इन्वर्टेड कोमास में, पूरा चैप्टर इन्वर्टेड कोमास में नहीं होता लेकिन कुछ लाइंस इन्वर्टेड कोमास में होती है वहां पर. तो इन्वर्टेड कोमास का मतलब क्या हो गया बेटा, वहां पर इन्वर्टेड कोमास का मतलब हो गया कि वो चीजें जो हैं वो क्या है, किसी की कही गई बात एज इट इज है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया. सिंपल लैंग्वेज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आप क्या पढ़ते हो, कोट देते हो, और इस कोट को किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमास में
लिखा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, अगले ने जैसी चीज बोली थी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जैसी चीज हमें बोली थी, आज भी हम उसे एज इट इज यूज करते हैं, और जहां पर इसे लिखा जाता है तो हमेशा इन्वर्टेड कोमास में ही बंद किया जाता है। तो आप एज इट इज यूज कर रहे हैं तो वो क्या रहती है आपकी, इन्वर्टेड कोमास में रहती है, उससे बोलते हैं डायरेक्ट। भाई अगले ने जैसा बोला हमने डायरेक्टली तुझे बता दिया। वी चेंज द सेंटेंस दैट वी हैड हर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड रिपोर्ट इट टू अदर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। अब हम उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय टोल्ड मी दैट वी वांटेड एन एप्पल, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जांपल दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हमने इसको कोर्ट में बंद कर दिया एज इट इज, हमने कहा भाई ये हमारे फ्रीडम फाइटर की कोर्ट है और हमने इसे बोल दिया। लेकिन अब एक छोटा बच्चा जो है इसको फ्रीडम फाइटर की इस कोर्ट को नहीं समझ पाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा इन्होंने हमें क्या कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करो तो मैं तुम्हारी आजादी में हेल्प करूंगा। तो हमने उसके मीनिंग को एज इट इज रखा, लेकिन थोड़ी सी बातें जो है उसकी चेंज कर दी, तो वो क्या कहलाया, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाया। तो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास में जहां भी चीज बंद हो गई वो डायरेक्ट स्पीच हुआ, और इनडायरेक्ट में जहां हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर दिया और उसकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वो इनडायरेक्ट कहलाया। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, नरेशन भी कह सकते हैं। चलिए बेटा, जब भी हम इसे यूज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली कुछ रूल्स होने नेसेसरी हैं। देखिए, we see that we have made several changing while changing the direct into indirect। ये कह रहे हैं several, एक वर्ड आ गया भाई, अच्छा दिमाग में आ गया। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, मोस्ट में और सेवरल में क्या डिफरेंस है। आपका ये क्वांटिफायर है और मैंने आपको ये क्लास में करवाया था, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्विकली फास्ट आंसर देंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेवरल एंड द मोस्ट, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे। वेरी गुड। वी रिमूव्ड द कोमा, सबसे पहले जो है सेवरल का बताएंगे, पहले तो आप मुझे आंसर। अब हम देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। हमें जो रूल्स फॉलो करना है, सबसे पहले तो आपको कोमास को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। Removed inverted commas of the reported speech, we changed I to the reported speech into he। यहां पर देखो, मैं बताती हूं आपको कि डायरेक्टली किन किन चीजों को हमें चेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ, क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पता होना जरूरी है, ठीक है। Type of sentences mean to say you have to aware about assertive sentence। आपको assertive sentences के बारे में पता होना चाहिए। Second one is आपको पता होना चाहिए interrogative sentences के बारे में। And the third one is imperative। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, ठीक है, क्लास 10 तक। अगर हम आगे कंपटीशन की बात करें तो इसमें ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी भी ऐड हो जाता है, बट क्लास 10 तक आपके इंपेरेटिव में भी कमांड रिक्वेस्ट एंड कमांड रिक्वेस्ट तक ही हैं आपके, जो हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे। तो 3 चीजें आपको पता होनी यहाँ पर जरूरी है। ये कहें कि हमें इन तीनों का क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि असर्टिव के अकॉर्डिंग रूल चेंज होंगे, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग रूल चेंज होंगे एंड इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग रूल चेंज होंगे। तो 3 टाइप के सेंटेंसेस को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। सेकंड जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है हमारे पास प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन की जो है वो पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउंस मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तीनों की नॉलेज आपके लिए अपडेटेड जरूरी है।
फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है आपका, जिससे हम कहें आपकी जो टेबल है आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, पूरा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सेम फर्स्ट पर्सन में वी, आर, अस, आर्स, ourselves, ये फर्स्ट पर्सन हुआ आपका। सेकंड पर्सन यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ। एंड थर्ड पर्सन इज he, his, him, his, himself। इसी तरह से she, her, her, hers, herself। it, its, it, यहां पर नहीं आएगा, itself। एंड लास्ट वन इज दे, देयर, देम, themselves। हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, हमें सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो है वो हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए, ये चीजें अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगी, तो इसलिए बने रहें। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दें। मैं कई बार कहती हूँ कि बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, वीडियो में बोर हो गया, उसने जो है वो क्या कर दिया, 10 सेकंड 20 सेकंड आगे कर दिया, 30 सेकंड में भी उस टाइम में कोई इंपॉर्टेंट जो है वो रूल आप मिस कर दें। तो जब आप वीडियो से अगर फेडअप हो रहे हैं या देखते देखते आपको क्या होने लगा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ में कम आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं इस टॉपिक की, तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। बट वीडियो को जो है वो कोशिश करें कि लास्ट तक देखें। देखो बेटा, नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, सॉरी, यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो है वो आपके पास आया क्या, असर्टिव सेंटेंसेस के टाइप, इंटेरोगेटिव एंड इंपेरेटिव। सेकंड जो प्रोनाउन की नॉलेज। थर्ड जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो होती है आपके पास यहां पर टेंस की नॉलेज। ठीक है, और जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 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 गांठ बांध लो स्टूडेंट, वॉइस में एंड नरेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। हमेशा पास्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, आप उसे कभी भी प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते। अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई मिनिस्टर आया और मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट की, तो आप वहां पर जो पब्लिक प्रेजेंट नहीं थी उसको बता रहे हो कि मिनिस्टर ऐसा बोलकर गया था। ठीक है, आप ऐसा नहीं बता रहे हो कि मिनिस्टर बोलेगा, मिनिस्टर ने बोला था, तो वो हमेशा क्या रहेगा आपका, पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो जो भी आपके टेंसेस हैं क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या कैरी करता है, V1 S और ES के साथ। फिर आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कैरी करता है, इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हैज, हैव प्लस V3। एंड फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या यूज करते हैं इसमें हम, हैज, हैव
बीन V1 प्लस ING। ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, टेंसेस के रूल होते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट में क्या, बट इसमें ट्विस्ट क्या आएगा अभी देखो, जब हम इनको चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब हम इनको किस में चेंज करें, इनडायरेक्ट में चेंज करें, किसमें, इनडायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, V1 चेंज इनटू आपका पास्ट में, सिंपल पास्ट में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, इनटू से V1 किस में कन्वर्ट हो गया, V2 में कन्वर्ट हो गया आपका। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चला गया, पास्ट किस में चला गया भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, क्या आ गया यहां पर, वॉस वर प्लस V1 प्लस ING। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां क्या यूज करेंगे हम, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जितने भी हमारे टेंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में। अब यहां पर वॉइस की तरह आपको बीइंग लगाने की, बी की, बीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आएगी, क्वेश्चन आएगा कि हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट को तो पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो हम पास्ट को किस में चेंज करें। बस रट्टा नहीं मारना है, आज इतना अच्छा मेथड बता दूंगी आपको कि आप आज के बाद नरेशन में टेंस गलत नहीं करेंगे, गारंटी है भाई, अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने सीखा तो। देखो हमने जो है वो क्या कर दिया, हमने यहां पर प्रेजेंट को तो पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब पास्ट को हम किस में कन्वर्ट करें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट V2 को सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, मतलब V1 को V2 में, V2 को V3 में, और V3 कहां आती है, अपनी हेड के साथ V3 लेती है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो किस में चेंज हो गया, थर्ड पार्ट में चेंज हो गया। ठीक है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। भाई बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो जिसमें क्या है हमारे पास बीन है उसको हम ले लेंगे अपने साथ, मतलब ये किस में बदल गया, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि हमने V2 को V3 में, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, अब जो दो बचे हैं इनको किस में चेंज करें, तो बेटा ये जो दो हैं आपके, ये क्या रह जाएंगे, रिमेन सेम, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्या रहेंगे हमारे, सेम रहेंगे। ठीक है,
तो क्या सीखा, प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो गए। पास्ट इंडेफिनेट मीन टू से V2 चेंज इनटू हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जो बच्चे फिर भी पजल हो रहे हैं तो फर्स्ट को थर्ड में बदल दो, सेकंड को फोर्थ में बदल दो, ठीक है। टेंस अगर इस तरह से याद नहीं है तो फर्स्ट को थर्ड में एंड सेकंड को फोर्थ में, ठीक है। और जो बाकी दोनों बचे आपके ये क्या रहेंगे, नो चेंज रहेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ आई? समझ आई तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को फटाक से, एंड ज्वाइन कीजिए जल्दी से। अगर आपको इससे भी बेटर क्लासेस चाहिए हैं, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा ग्रामर में जो आपको कंपटीशन फील्ड में या कोई भी स्कूलिंग से रिलेटेड, इवन यहाँ तक कि लिटरेचर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम दे रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिलीवर द लेक्चर ऑन द टॉपिक। यस, देखिए यहां पर अब हमारे पास आता है फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर तो हमारा ऑलरेडी क्या है भाई, ब्राइट है, क्योंकि हम एग्जाम हट के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यस, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एंड नेक्स्ट वन इज फ्यूचर perfect, and the last one is future perfect continuous, ठीक है भाई। ये चीजें हैं। अब यहां फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, will, shall प्लस V1। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया जाता है, will, shall, be प्लस V1 प्लस ing, एंड फ्यूचर परफेक्ट में will, shall, have प्लस V3, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में will, shall, have, been, V1 प्लस ing, ठीक है। अब हमने कहा कि हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें क्या किया जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है। जो भी आपके हैं विल को किस में चेंज कर दो, वुड में, और शैल को चेंज कर दो शुड में, दैट्स इट। जितने भी हैं आगे जो फॉर्म है उनको कोई चेंज नहीं करना, सारे टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, विल को वुड में एंड शैल को शुड में, दैट्स इट। ये आपके क्या रहेंगे, टेंसेस के रूल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें टेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड वन जो है हमें प्रोनाउन की टेबल के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसकी पूरी टेबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा केस किस तरह से कन्वर्ट करना है वो जब हमें पता होगा तभी, कि पॉजेसिव केस कौन सा है, तो पॉजेसिव केस को पॉजेसिव केस के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, तो उसकी नॉलेज हमारे पास होनी जरूरी है। थर्ड वन इज जो हमारे पास टेंसेस है, तो टेंस हमेशा पास्ट में ही होना नेसेसरी है। कब टेंस जो है वो पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑल दीज डिपेंड ऑन द सम एक्सेप्शन रूल्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें एक बेसिक सा पॉइंट और आता है कि आपको किन का याद रखना है, किन पर फोकस करना है, किन को याद रखना है, कंजक्शंस को। किन पर, कंजक्शंस को, कि जो आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यूज करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस में क्या होगी, असर्टिव सेंटेंस में वहां पर हम यूज करेंगे दैट को, ठीक है। दैट हमारी क्या है, कंजक्शन, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करेगी, और क्लोजेस क्या हैं, अभी हमने कंडीशनल सेंटेंस रिसेंटली कंप्लीट किए हैं,
और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। तो थैंक्स अ लॉट कि आपको एफर्ट पसंद आ रहा है। कीप वॉचिंग। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना एक टीचर जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए ताकि मैं अपना 200% दे पाऊं और अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो एफर्ट कर पाऊं। अब ये जो आपकी कंजक्शन है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसे करते हुए आपको इफ और वेदर को यूज करना है, ठीक है। एंड जब आप इसे इंपेरेटिव में करेंगे तो इंपेरेटिव में यहां पर कभी आपको टू तो कभी आपको दैट को कंसीडर करना है। इंपेरेटिव के रूल्स जो हैं 2 से 3 आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर टू और दैट को ही कंसीडर आपको करना होगा और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं हमारे पास। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टार्टिंग में नरेशन को करते हैं तो हमें टेंस पता होना चाहिए कैसे चेंज करने हैं। अब एक रूल और यहां पर कि आपको जब प्रोनाउन चेंज करोगे, ठीक है, प्रोनाउंस जो चेंज करोगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन की नॉलेज होना जरूरी है, सेकंड पर्सन की नॉलेज होना जरूरी है एंड थर्ड पर्सन की नॉलेज होना जरूरी है। क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन जो है आपका वो यहां पर दोनों रूल प्ले करेगा, डायरेक्ट स्पीच का भी और इनडायरेक्ट स्पीच का भी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनडायरेक्ट को ही देखते रहेंगे और उसे को चेंज करेंगे, आपको डायरेक्ट स्पीच में भी कुछ रोल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में हम आते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट्स पर। अब तक तो हमने ये देखा कि हमें जो है वो किन किन टेंसेस की जरूरत है। देखो यहां पर ये कुछ वर्ब भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपको जो है वो इज़ेमार को किसमें चेंज कर देना है? वॉज वर्ब में। आर को किसमें? वर्ब में। हैज हैव को किसमें कर देना है? हैड में। वॉज वर्ब को किसमें चेंज कर दो? हैड बीन में। और ये अभी हमने बताया शैल, विल, मे एंड कैन को आपको किसमें चेंज कर देना है? पास्ट में। शुड में, वुड में, माइट में एंड कुड में। तो ओवरऑल ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हमारे पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज जो और आपको पता होनी चाहिए वो है, जस्ट वेट फॉर दिस वन, यस, हमारे पास कुछ एडवर्ब्स भी होती हैं जब हम उन्हें चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्ट है उसको हम चेंज करते हैं तो जस्ट चेंज हो जाता है देन में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में, हंस चेंज हो जाता है देंस में, थस चेंज हो जाता है सो में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो नेक्स्ट डे में, येस्टरडे प्रीवियस डे में, एगो बिफोर में, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में, मंथ एंड ईयर, सॉरी ये है नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक में नेक्स्ट मंथ आ जाए तो फॉलोइंग मंथ आ जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर आ जाए तो फॉलोइंग ईयर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं? जिनका बेस वीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। नोट को भी उसमें कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट हो गए, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो असर्टिव में हमें क्या करना है भाई? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है, टेंस वाले रूल फॉलो करने हैं एंड प्रोनाउन वाले एंड एडवर्ब वाले, ठीक है। फिर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं?
इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क रखते हैं अपने साथ, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो उनमें हमें कंजक्शन में इफ या वेदर को कंसीडर करना है और बाकी हमारे रूल जो हैं वो सारे सेम रहेंगे। फिर जो है हमारे पास इंपेरेटिव, दो सेंटेंसेस दैट गिव्स अस कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। तो उन सेंटेंसेस में हम कंजक्शन को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो कंजक्शन यूज करेंगे वो होगी टू या दैट की। बाकी हमारे रूल्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि डायरेक्ट स्पीच क्या है एंड इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। देखो यहां पर आपके पास हमने कहा ये आपकी डायरेक्ट स्पीच लिख दी हमने, और यहां मैंने बना दिया भाई इनडायरेक्ट का पार्ट। ठीक है, तो जो भी बात इनवर्टेड कॉमास में, सॉरी बेटा, यहां पर हमारे पास हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच, और इस डायरेक्ट स्पीच के हमने दो पार्टीशन कर दी बेटा। एक हो गई हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गई हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमास में रखी गई चीज है वो आपकी क्या कहलाई, रिपोर्टेड स्पीच कहलाई, और जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का पार्ट है वो क्या कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। अब इन दोनों का बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट में ही आपको दो पार्ट मिलेंगे, इनडायरेक्ट में आपको दो पार्ट मिलेंगे नहीं। इन दोनों को आप दैट से, इससे, वेदर से, टू से कनेक्ट करके एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगी। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, से मिल सकता है, सेज मिल सकता है, सेज टू मिल सकता है, सैड मिल सकता है या सैड टू मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर सेज टू है तो आपको टेल्स में चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट है तो चेंज कर दो किस में भाई, टोल्ड में। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट है तो चेंज कर दो टेल्स में, एंड इसके साथ भी अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या कर दो, टेल में। कैसे, देखो सिंपल सी कहानी। से का मतलब कहना, मिनिस्टर आया था एड्रेस करने के लिए, उसने ये कहा। अब आप किसी को घर जाकर बता रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कह नहीं रहे, आप बता रहे हो। तो टेल का मतलब बताना, ठीक है, और से का मतलब कहना। तो इसलिए जब हम उसे कह रहे, अब हम ये कहें कि आपने पहले दो में ही क्यों लिखा, आपने पहले दो में तो क्या लिख दिया, टू वाले में तो डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि बेटा टू के बाद तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर टू लिखा है तो उनको तो हमें टोल्ड में, टेल्स में बदलना ही है, लेकिन अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट है तभी वो बदलेंगे। अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वो लिखता है ही सेज टू मी, और फिर ऐसे स्टार्ट करता है, तो हम इसको लिखेंगे ही टेल्स मी। ठीक है, अगर उसने ये लिखा ही सेज और आगे डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हो गए तो आप सेज को टेल्स में नहीं बदल सकते। समझे, आपको उसे तभी बदलना है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑब्जेक्ट टू के साथ भी आ सकता है, वो डायरेक्ट ही सेज द प्रिंसिपल, वो ऐसे भी लिख सकता है, मतलब उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट मिलना जरूरी। अगर सेज है तो टेल्स ही लगाना है, अगर से लिखा है तो टेल लगाना है, एंड अगर सेड लिखा है तो टोल्ड लगाना है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। कल जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का क्या रोल है, इन रूल्स को अच्छे से पढ़कर आना है।
और देखना है कि कितना आप इन रूल्स को दिमाग में फिट कर पाए हैं। इन रूल्स को फिट कर लिया तो कल जब हम डायरेक्टली इनको करेंगे ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। आप अपने आप जो है इन्हें कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, टेंस कैसे चेंज हो रहा है, एडवर्ब कैसे चेंज हो रही है। तो क्या 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 याद रखना है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू यूज इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, विच टेंस इज यूज्ड इन द direct or indirect speech, which adverb are used in this topic, and how we change the reporting verb and reported speech। तो ये बेसिक हमारे पास रूल थे। इससे रिलेटेड ये टॉपिक आप ऑलरेडी आई थिंक अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, बट जो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन बताया या जो मैंने बताने की कोशिश की वो यही किया कि इसे नरेशन क्यों बोला जाता है, ये किस तरह से इसका नाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ा, और क्यों, कहां से, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में आ सकता है या बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे आपको विदाउट थिंकिंग आप एकदम क्लैरिफाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको 100% गारंटी के साथ। यहाँ हम 10th क्लास के PYQs लेकर आएंगे और वहां पर किस तरह से क्वेश्चंस आपको आए हैं वो मैं सोल्व करवाऊंगी आपको। किसी तरह से आपको इफ या डाउट नहीं आएगा। सो कीप वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, एंड सपोर्ट के लिए अगेन थैंक यू। एंड मैं अगेन बार बार कहती हूँ कि अपने सजेशन जो है वो जरूर देते रहिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है, मैं स्पीडली बोल रही हूँ, कोई भी, इवन कोई भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मैं ऑलवेज वेलकम करती हूँ आपके सजेशन का। तो अपने सजेशन मुझे जरूर दीजिएगा। एंड मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर डियर स्टूडेंट्स।